नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अरुण कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। आज हमारे साथ नेशन सुप्रीम न्यूज से विवेक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, ये बताइए, जैसे कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कभी भी बिगुल बच सकता है। आप गुड़गांव की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल पे सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और नमस्कार देता हूं। आपने मुझे ऐसा मेरे विचारों को सुनने के लिए मुझे मौका दिया। गुड़गांव के जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आधर से लेकर के और आकाश तक, ऊपर तक उड़ती भागती और तिरछी सीधी हर तरफ भागती हुई दिख रही है। चारों तरफ ऐसा कह सकते हैं कि चारों तरफ लोग भाग रहे हैं। कभी किसी को लगता है कि वह टिकट पाएगा, कभी किसी को लगता है कि उसको अलग पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, कभी किसी को लगता है कि जनता हमारे सपोर्ट में है, हमें टिकट कंफर्म मिलेगा, या किसी की तो ऐसी नीयत है कि मैं पार्टी में बहुत दिनों से कार्यरत हूं, इस वजह से उसको टिकट मिलेगा। तो सब अपने, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपेंस किए हुए हैं, जो पब्लिक के बीच में साल भर अपना कई साल गुजारे हुए हैं, अपने कार्यों को दिखा करके वो टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो जहां तक हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर टिकट को लेकर के टिकट किसको मिलेगा और किस बेसिस पर मिलेगा, ये लड़ाई अभी धुआंधार चल रही है। आप किस तरह से देखते हो? जैसे कि 31 जुलाई फॉर्म आवेदन करने की लास्ट डेट है, और जैसे मोहित ग्रोवर जी और हमारे कटारिया साहब हैं जी, ये चुनावी दंगल में कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों में से किसको टिकट मिलेगी? देखिए, दौड़ में तो पंकज डावर साहब भी हैं, आप उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। आपके कटारिया साहब हैं और आपके मोहित ग्रोवर जी। इन लोगों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है, बीते सालों में आपने देखा हुआ है। ये आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं रहे हैं। जनता में किसकी पहुंच ज्यादा रही है, जहां तक मैं मीडिया बंधु होने के नाते मैंने देखा है कि ज्यादातर जो समाज में दिखाई पड़े हैं जो लोग, उन्हीं को मैं समझता हूं कि टिकट मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने पंकज डावर जी को मैंने देखा है कि वो लोगों के सामने आए हैं, वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने जनता की बातें सुनी हैं। उन्होंने जो कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे थे नगर निगम के, उनके साथ भी कंधा मिलाया और हर वर्ग के लोगों के साथ वो खड़े रहे। तो और मैंने ग्रोवर साहब को मैंने कहीं इस तरीके से पब्लिकली नहीं देखा। अब लास्ट में वो किस बेसिस पर चाहते हैं कि हमें टिकट मिले और वो किस बेसिस पे अपनी जीत संभव चाहते हैं। पिछले चुनाव में मोहित ग्रोवर जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सेकंड पोजीशन पर रहे जी। सेकंड पोजीशन का मतलब मेरा ये है कि हारना हार होती है, वो चाहे 1 वोट से हो या 10 वोट से हो या सेकंड पोजीशन पे हो, वो हार है। अगर जनता ने आपको ना बोल दिया है, आपको जनता ने पसंद नहीं किया है, आप सेकंड पोजीशन पर हो, तो इसका मतलब है आपकी कहीं न कहीं कमियां नहीं हैं और आपने पूरे साल क्या काम किया है उसकी सही करने के लिए कि जनता आपको पसंद करे। उन सच्चाइयों को, उन चीजों को आपको सामने रखना होगा जनता के। आप किसी और बेसिस से सोच रहे हो कि मैं हाई कमान से या किसी सोर्स से या पैसे के बल पे मैं चुनाव में अगर कर पाऊंगा कोई हरकत, तो ये मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। वो दोबारा भी उनका क्या होगा वो जनता के हाथ में ही है। लेकिन जो जनता के साथ दिखा, जो साल भर जो जनता के साथ जिसने किया, वो दिखता है, जनता उसी को सपोर्ट करेगी। अब ये तो कांग्रेस से बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में नवीन गोयल, हाँ, मुकेश शर्मा जी, और बहुत से ऐसे हैं, जीएल शर्मा हैं जी, बहुत से कैंडिडेट हमारे मैदान में हैं। जी। आपको क्या लगता है? देखिए, जीएल शर्मा काफी सीनियर आदमी, मतलब कि नेता हैं बीजेपी के, और वो संस्था मतलब कि बीजेपी की सेवा काफी दिनों से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आते हैं मुकेश शर्मा जी के पास। उनको भी 25 साल लगभग हो गए हैं जनता की सेवा करते हुए, और दूसरी चार उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो खाटू श्याम भक्त भी हैं, जिसकी वजह से वो भक्ति भावना के साथ भी जनता के साथ जुड़े रहे हुए हैं। तो पार्टी की सेवा के साथ साथ उन्होंने जनता की भी सेवा की हुई है। और इसके बाद जीएल शर्मा ने लोगों को सपोर्ट किया हुआ है।
राव इंद्रजीत जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते, उसमें मुकेश शर्मा जी ने बहुत सपोर्ट किया, मनीष यादव ने भी बहुत योगदान दिया। लेकिन मैंने और किसी लीडर को खुल करके सामने पब्लिकली आते हुए नहीं देखा। मैं पत्रकार हूं और जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मैंने देखा, मैंने यही देखा कि मैक्सिमम लोगों का पहुंच नहीं रहा। किसी और क्षेत्र में लोगों ने पहुंच बनाई हो, लोगों ने सपोर्ट किया हो, तो मैं मान सकता हूं कि ठीक है, सबने सपोर्ट किया होगा, लेकिन सबके सहयोग से ही जीत मिलती है, ये भी कहीं नकारा नहीं जा सकता है। नवीन गोयल भाई साहब हैं, वो भी गुरुग्राम के लिए समाज सेवा का बहुत सी संस्थाएं चलाई उन्होंने और समाज सेवा भी करते रहते हैं। आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नवीन जी समाज सेवी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो समाज सेवा कब से चालू हुई है, कितने दिनों से शुरू हुई है, उसका भी एक परिणाम, जैसे आप कहीं कोई अकाउंट खोलते, कोई एफडी करते हैं, तो आप उसको एक टाइमिंग देते हैं ना कि हम ये आज 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको 10 साल के बाद उसका रिटर्न मिलेगा। तो अगर समाज सेवा ऐसी ही एक एफडी है कि जो आज आप करते हैं तो आपको सालों बाद पता चलता है, तो उसमें सीधी सी बात है कि ज्यादा और कम की कोई मतलब नहीं है। जो एक समय, एक अरसा बिता दिया है जनता की सेवा के लिए, उसको तो जरूर जनता आशीर्वाद देगी। वो अलग बात है कि पैसों के दम पे हम चुनाव जीतेंगे, वो एक अलग तथ्य है, लेकिन जनता के दिल पे राज करके और जनता का हो करके जनता का हो जाना, चुनाव जीतना एक अलग बात है। नवीन गोयल जी, मैं देखता हूं कि समाज में हर जगह पर, हर वर्ग से, हर स्तर पर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी दौड़ में पीछे हैं, किसी भी तरफ से पीछे हैं, वो हर तरफ से आगे हैं। लेकिन इस समय जो और लोगों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से मुकेश शर्मा जी 25 सालों से जनता की सेवा में लगे हैं, उनके मुकाबले जो है मुझे और कोई लीडर अभी दिखता नहीं है कि इतने लंबे अरसे से जनता की सेवा में और भक्ति भावना के साथ और सनातन की आवाज को बुलंद करते हुए, सबसे गहरी बात यह है कि सनातन की आवाज को बुलंद करते हुए मुकेश शर्मा जी जनता की सेवा कर रहे हैं। ये बीजेपी कांग्रेस की बात हो गई, हम आम आदमी पार्टी के भी तरफ थोड़ा ध्यान जरूर। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के 3 कैंडिडेट गुरुग्राम के अंदर है। डॉक्टर सारिका है, पूर्व विधायक हमारे उमेश अग्रवाल जी हैं, और एक डॉक्टर निशान आनंद जी, इन्होंने भी अपना जो प्रचार शुरू कर दिया। रोडों पे देखते हैं कहीं ना कहीं बैनर नजर आते हैं सभी को। जी। आपको क्या लगता है, अगर उमेश अग्रवाल जी को टिकट मिलती है, हाँ, तो बीजेपी और कांग्रेस की कुछ वोटों में अंतर है? देखिए, उमेश अग्रवाल जी को अगर वोट, मतलब कि अगर टिकट मिलती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहली चीज तो उमेश अग्रवाल जी ने 5 सालों में अपने जो क्षेत्र है उसमें क्या कार्य किया है। अगर उन्होंने कार्य किया है, जैसा कि मैं कुछ इलाकों में मैं गया, मैंने देखा कि उमेश अग्रवाल का नाम है, लोग उनको आज भी प्रेफर कर रहे हैं, पसंद करते हैं कि अगर वो बंदा आएगा तो हम उसकी तरफ हैं। लेकिन आज ये जो उनका काफी दिनों से कटे रहना, लोगों से, जनता से दूरी बनाए रखना, और इलेक्शन के आते ही जो है पार्टी के लेवल पर आकर के उनसे वोटों की उम्मीद करना, ये मुझे नहीं लगता कि उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। हाँ, वोट काटने के लिए वो वोट, भाजपा का वोट काट सकते हैं, कांग्रेस का वोट तो नहीं कटेगा। कांग्रेस के ऑलरेडी वोट कटे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो कटे हुए वोट है वही भाजपा की वोटिंग है। भाजपा की जो वोट, कांग्रेस के जो वोट कटे हुए थे वही भाजपा का प्लस है। तो उमेश अग्रवाल एक अच्छे और भावी विधायक हो सकते हैं अगर वो पूरी तरह दमखम से आकर के मैदान में उतरेंगे और जनता से मिलेंगे, उनसे अपने वादों को, जैसे कि उन्होंने पहले भी पूरा किया हुआ है, जनता की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा हुआ है, तो अगर वो मैदान में खुल के आते हैं तो वो जरूर परेशान कर सकते हैं भाजपा के लोगों को। भाजपा और कांग्रेस दोनों, कांग्रेस को तो नहीं, कांग्रेस के वोट तो मैंने आपको पहले बोला कि कांग्रेस को वोट जो परेशान करने वाले थे वो भाजपा ने ले रखे हैं। अब भाजपा से वोटों को छीनना है, जो कि कांग्रेस कितना कर पाएगी, या आम आदमी पार्टी का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही ऐसा कर सकता है। एक चीज और है, डॉक्टर निशांत जी, जो आज तक कभी नजर ही नहीं आए, हाँ, वो भी आज आम आदमी पार्टी से टिकट लेने के दावेदार हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है
उसने अभी तक अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में कहाँ तक काम किया है। उनका कहना है, मैंने कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील गुप्ता के साथ हम रहे हैं। जी जी। जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है पार्टी, हम उनके साथ रहते हैं, हमने वहाँ पे काम किया है। हाँ। क्या दुनिया, ये क्या यहाँ के लोग बाग उस काम को देख पाएंगे? देखिए, जब आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं तो हमको कुछ सब्जेक्ट होते हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं कि जो हम पढ़ाई शुरू करते हैं कक्षा 1 से लेकर के। फिर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हम 9th में पहुंचते हैं तो 9th से हमारा पार्टीशन हो जाता है कि आपको कौन सी मैथ पढ़नी है, आपको कौन सी मैथ पढ़नी है। इसके बाद जब आप 9th में आगे, आपको कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स में आगे जाना है, आपको आर्ट साइड की मैथ पढ़नी है कि आपको साइंस साइड की मैथ पढ़नी है। इसके बाद आप हाई स्कूल पास करते हो, इंटर में पहुंचते हो तो वहां पर भी डिफरेंट हो जाता है कि आप साइंस साइड जाओगे कि आर्ट साइड जाओगे, समझ रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं चीजें बदलती जाती हैं। तो मुझे लगता है कि निशांत जी अभी पहली कक्षा से शुरुआत किए हुए हैं तो उनके पास कक्षा 6 की सारे सब्जेक्ट हैं। अभी उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं, उसी तरीके से उनको अगर किसी क्षेत्र विशेष से अगर विधायक का चुनाव लड़ना है तो उनको उस क्षेत्र में अपना टाइम देना होगा, अपना समय देना होगा। हाँ, वो एक काम कर सकते हैं कि ये चुनाव अपने आप लग सकता है, कहने का मतलब है अभी उसके प्रति में टाइम लग सकता है। व्हाई नॉट, वो लगेगा, उसमें कोई नो डाउट, ऐसा कोई डाउट नहीं है कि वो जीत जाएंगे। क्योंकि जो जमीनी स्तर पर आकर के काम नहीं किया है, जो कई सालों से दिखाई नहीं पड़ा है, जिसके बारे में जनता आगे या पीछे जानती तक नहीं है, उसको कैसे वो अपना मान लेगी। और सिर्फ पैसों के दम पे चुनाव नहीं जीते जाते। अगर सिर्फ पैसों के दम पर चुनाव जीते जाते तो सरकार अडानी अंबानी की या किसी की भी फिक्स रहती, बदलती ही नहीं। जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी होता, सरकार उसी की 12 मास रहती और पूरे दशक रहती, कई दशकों तक वही सरकार रहती। लेकिन नहीं, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है, इंसान के कार्य, उसके गुणवत्ता, उसके व्यवहार, उसका नेचर, उसका हर एक चीज निर्भर करता है उसकी जीत पर। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल में आपके लिए बहुत बहुत हम आपको बता देना चाहते हैं, विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद थे और जो इस तरह से हमने चुनावी चर्चा की, देखना होगा अभी चुनाव बाकी है, चुनाव में टाइम है, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ अरुण कुमार, धन्यवाद। नमस्कार।